नमस्कार, वेलकम टू ब्रेक टाइम वार्तालाप। आजकल का सबसे चर्चित टॉपिक है पेट्रोलियम प्राइस। जब मैं स्कूल में थी तो हमारे टीचर ने एक बार बताया था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट रिसेशन के दौर से गुजर रही है या उसको अपना इकोनॉमी सुधारना है तो वो ऐसे चीज़ों पे टैक्स या ऐसी चीज़ों की वैल्यू बढ़ाती है जो जनरल लाइफ को इम्पैक्ट करे इन डे टू डे एक्टिविटी। और इसी का बेहतरीन एग्जाम्पल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसमें आता है पेट्रोल, डीजल और गैस। तो अगर इन प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ा के इनकी प्राइस ज़्यादा कर दी जाए तो इससे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलके गवर्नमेंट की इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड ये जनरल पब्लिक के लिए एक मेजर लाइफ एक्सपेंस भी बन सकता है। तो अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तो 85% ऑफ टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेड इन इंडिया। So before 2010, Indian oil price was being controlled by Indian government. So होता क्या था कि रिटेलर्स को कितने प्राइस में तेल बेचना है या कंपनीज कितना प्राइस बनाएगी, दैट एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो होता क्या था कि प्राइस तो रेगुलेटेड था बट इंडियन कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉसेस होते थे। आफ्टर जुलाई 2010 इंडियन ऑयल प्राइस हैज बीन डीरेगुलेटेड। इसका मतलब क्या है कि जैसे शेयर प्राइसेस डेली ऊपर नीचे उठता है वैसे ही ऑयल प्राइसेस वाज कम्प्लीटली ओपन एज पर द क्रूड ऑयल। तो यानी कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होगा तो डेली बेसिस ऑयल के प्राइसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं ऑयल प्राइस को एंड सम क्विक टिप्स एंड सजेशन व्हिच कैन हेल्प गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग ऑयल प्राइस। सो द फर्स्ट फैक्टर इज क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड ऑयल का प्राइस जो कि पहले $40 पर बैरल हुआ करता था, अब वो बढ़ के $65 पर बैरल हो चुका है। सेकेंड फैक्टर इज डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल लास्ट ईयर तक $40 पर बैरल था, तो उसका रीजन यही था कि कोरोना के चक्कर में कोई भी आदमी गाड़ी निकाल नहीं रहे थे, कोई भी लोग बाहर नहीं जा रहे थे, कंजम्पशन वाज एट ऑल टाइम लो। उसकी वजह से प्रोडक्शन वाज सेम, कंजम्पशन वाज एट लो पॉइंट, तो पेट्रोल की प्राइसेस बहुत लो थी। और अगर हम लोग आज की बात करें तो शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। तो होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हैं, पेट्रोलियम का कंजम्पशन ज़्यादा है तो प्राइसेस ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगी। द थर्ड फैक्टर इज डॉलर टू रुपीज कन्वर्जन रेट। 2010 में $1 की वैल्यू हुआ करती थी 45 रुपीज और आज के टाइम में वही डॉलर की वैल्यू है 70 रुपीज। तो अगर 2010 में हम एक बैरल खरीदते थे 45 रुपीज पे, जिसका कि टोटल कॉस्ट होता था अराउंड 3000 रुपीज, वही सेम बैरल के लिए हम आज के प्रेजेंट टाइम में पे करते हैं 4500 रुपीज। इसका मतलब 1500 रुपए ज्यादा, ऑलमोस्ट 50% प्राइस डबल हो गया। तो अभी तक के बताए हुए तीनों फैक्टर्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है। बट द फोर्थ फैक्टर इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, विच इज टैक्सेस। इंडिया में क्रूड ऑयल परचेज रेट है अप्रोक्स 32 रुपीज पर लीटर। तो आइए देखते हैं कि कैसे 32 रुपीज पर लीटर से ऑयल का प्राइसेस 100 रुपीज पर लीटर तक पहुंच जाता है। इसमें मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेस, गवर्नमेंट इम्पोज ड्यूटी एंड स्टेट गवर्नमेंट वैट। तो ये तीन मेजर कंट्रीब्यूशन है जो तेल का प्राइसेस को अप्रॉक्स 32 से 100 पहुंचाता है। सो वी वुड लाइक टू टेल यू कि जो हम लोग पेट्रोल पंप पे जो तेल खरीदते हैं 100 रुपीज पर लीटर का, उसमें तेल का एक्चुअल प्राइस होता है 35 रुपीज और गवर्नमेंट का टैक्सेस का पैसा होता है 65 रुपीज। तो आपने देखा कौन से सेवरल फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं पेट्रोलियम प्राइस को। और लास्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग 35 रुपीज लीटर पेट्रोल के ऊपर हम लोग 65 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 250% एक्स्ट्रा। तो अगर पेट्रोलियम को भी जीएसटी के अंदर लाया जाए और इसको मैक्सिमम कैप ऑफ 28% भी रखा जाए तो मैक्सिमम पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए बिटवीन 50 to 55 रुपीज। The second option on which government is working on is adding ethanol in the petrol. So they are proposing to add almost 20% of ethanol. So हम लोग जो 1 लीटर तेल लेंगे उसमें 80% पेट्रोल रहेगा और 20% इथेनॉल रहेगा. So eventually we will be paying only for the petrol because ethanol price will be almost negligible. So this will make the entire 1 liter price very less. So ये वीडियो बेसिकली आपको आइडिया देने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को और कैसे रेगुलेट किया जा सकता है. And we hope in near future government will bring down the petroleum product price to a pocket friendly range where it is easy for everyone to afford. Thank you so much. Stay connected. Take care. Bye bye.